जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या आप सबके पास मेरी आवाज आ रही है बच्चे? गुड मॉर्निंग शिल्पी ठाकुर, प्रियांशु कुमारी, रेखा यादव, राखी कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आरती गुड मॉर्निंग, आशीष कुमार, सीमा गिरी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? चलिए, सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किए थे? रिया चौधरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद विवेक मौर्य, अंशिका शंकर, सबको गुड मॉर्निंग, सबको जय हिंद, सबको ढेर सारा प्यार। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था बच्चे? फॉर्मल और इनफॉर्मल की कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल की कहानी हम लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक कि अगर हमारे पास इनफॉर्मल लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बोला जाता है तो वो किस टेंस में होना चाहिए, हम लोगों ने ये कहानी पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, नूतन कुमारी, गुड़िया कुमारी, चलिए गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग हो गया है। अब पढ़ने पढ़ाने की बात पर हम लोग आते हैं और एक मजेदार चीज को अब हम लोग साथ में लेकर चलेंगे और इसका नाम क्या है? हम लोगों ने क्या चीज पढ़ना स्टार्ट किया था? हम लोगों ने दो टेंसेस के बीच में कंपैरिजन करना स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल पर पहुंचे थे और इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस के फर्क को हम लोगों ने समझा था। अब इसी फर्क को हमें आगे लेकर चलना है और इसमें हम दो प्यारे से टेंस के फर्क को समझेंगे। एक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसका हम लोग इसके साथ युद्ध लड़ाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम इसका क्या करवाएंगे बच्चे? युद्ध करवाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों टेंसेस के बीच में क्या फर्क है? इन दोनों टेंसेस के बीच में क्या फर्क है, अब हमें ये जानने की क्या है, जरूरत है। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या फर्क है, अब इसे हमें समझना है। चलिए, मुस्कान कुमारी गुड मॉर्निंग हो गया है, अब पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमने परफेक्ट किसे कहा था? क्या आप लोग बता सकते हैं हम लोगों ने परफेक्ट किसे कहा था? हम लोगों ने परफेक्ट को पहचाना था जब हम लोग कुछ कहानी देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोगों ने परफेक्ट के बारे में जानकारी ली थी। परफेक्ट हम किसे कहते हैं? सब आदमी बताने का काम करिएगा। फॉर्म आ रहा है अप्रैल में, तो अप्रैल में फॉर्म भरिए मुस्कान और बढ़िया तरीके से रिवीजन करना स्टार्ट रखिए। ठीक है, आप लोगों का लगभग ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवीजन करने का काम करिएगा। परफेक्ट हमने किसे कहा था? रिवीजन किसी का नहीं है हमें लग रहा है। परफेक्ट हमने किसे कहा था? अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो हम उस चीज को, उस एक्शन को परफेक्ट कहते हैं। हम उस एक्शन को परफेक्ट मानते हैं जो क्या हो चुका है बच्चे? कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीटेड एक्शन को हम लोग परफेक्ट कहते हैं। ऐसा एक्शन जिसमें हम चाहकर भी कोई इंप्रूवमेंट ना कर सके उसे हम परफेक्ट कहते हैं। और ऐसा एक्शन जिसका इफेक्ट अभी भी देखा जा सकता है, जिसका इफेक्ट अभी भी देखा जा सकता है। और अब मैंने आपके सामने इसका एग्जांपल रखा था कि जैसे मान के चलिए कि मैंने बोला कि मैं चाय पी चुका हूं। ठीक है, मैं चाय पी चुका हूँ और अगर वही समय कोई दूसरा आदमी मेरे पास फिर से एक कप चाय लेकर आ जाए तो क्या मैं उस चाय को पीऊंगा? तो आप बोलेगा कि नहीं, वो आप चाय नहीं पीजिएगा क्योंकि उसका इफेक्ट अभी भी आपके अंदर है। आपने अभी अभी चाय पी है तो आप उस चाय को नहीं पीजिएगा। ठीक है, तो हमने तीन तरीके की चीजों को देखा था इस परफेक्ट में। पहला था
मुस्कान आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का जितना भी पोर्शन है वो सारे के सारे पोर्शंस आपके कंप्लीट हो जाएँगे। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? पढ़ाने का काम मेरा है, आपका काम पढ़ना है। पढ़ने पर ध्यान ना देते हुए यहाँ पर बकवास कर रही हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। जो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम मेरा है, ठीक है? आपका काम पढ़ना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उतना भर आप करिए, उसके बाद की कहानी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए, हम लोगों ने क्या देखा था बच्चे? हम लोगों ने ये देखा था कि परफेक्ट को हम लोगों ने 3 तरीके से देखा था, जो एक्शन कंप्लीट हो, ठीक है? जिसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ना हो और जिसका इफेक्ट अभी भी देखा जा सके। अगर हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे मिलाकर कहें, अगर हम इन तीनों चीज़ों को बच्चे इकट्ठे मिलाकर कहें, तो इसका क्या निचोड़ निकलता है कि यह जो हमारा बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है बच्चे? यह जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वह कायदे से क्या चीज़ के बारे में बताता है? वह बताने का काम करता है बच्चे रिसेंटली रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को यह बताने का काम करता है। यह किसे बताने का काम करता है बच्चे? जो एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। अभी के टाइम में क्या हुआ है बच्चे? कंप्लीट हुआ है। उस टाइम उस एक्शन को कौन बताने का काम करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने का काम करता है। ठीक है? जो एक्शन अभी-अभी कंप्लीट हुआ है, उसे कौन बताने का काम करता है बच्चे? ऐ ऐसे ही जो भी हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, उसे कौन बताने का काम करता है मेरे बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा ये काम करता है। अब हमें इस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो फिर से हमें कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी और ये जो हमारा कीवर्ड्स है, यह क्या होता है? तो आपको पता है कि ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, वो हमें टेंस पहचानने में मदद करते हैं। वो हमें टेंस पहचानने में मदद करते हैं कि ये जो कीवर्ड्स हैं, वो टेंस पहचानने में मदद करते हैं और हमने इस तरीके के कीवर्ड्स को अलग-अलग टेंसेस में देखा है, ठीक है? अब जब हम इस कीवर्ड्स की बात करते हैं, तो कौन-सा ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जो इस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को बता सके? तो इसके लिए अलग-अलग तरीके के वर्ड हो सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग तरीके के कीवर्ड्स हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो आपको बोलूँ क्या चीज़? सो फार, ठीक है? मैंने आपके सामने बोला सो फार, उसके बाद मैंने आपको बोला अप टिल नाउ बोला, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बोला बाय नाउ बोला, ठीक है? जस्ट बोला, उसके बाद ऑलरेडी बोला, फिर मैंने लिखा क्या चीज़? जस्ट नाउ लिखा, फिर येट बोला मैंने, फिर रिसेंटली बोला और फिर हमने क्या बोला? लेटली। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं बच्चे, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें कौन से टाइम के बारे में बताते हैं, तो यह रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में हमें जानकारी देता है और जैसे ही हम इन वर्ड्स का जिक्र किसी भी सेंटेंस में देखेंगे, जैसे ही हम इन वर्ड्स का जिक्र किसी भी सेंटेंस में देखेंगे, तो हमें उस सेंटेंस को किस टेंस में रखना है? हमें उस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना है। यहाँ तक की बात क्लियर है? जो रेलेवेंट कमेंट होता है नूतन कुमारी, जो जब मैं आपको डाँटता हूँ ना, ये डाँट आपको कड़वी लगती होगी, ठीक है? ये डाँट आपको कड़वी लगती होगी, लेकिन जब आप अपने अंदर झाँकिएगा, जब आपको इस चीज़ का, इस डाँट का मतलब पता चलेगा ना, तब आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ, मैं कमेंट के ऊपर, बेफालतू कमेंट के ऊपर क्यों डाँटा करता था, ठीक है? अभी आप लोगों को कोई बात पता नहीं चलेगी, अभी आप लोग बचपन में हैं, ठीक है? बचपना है आप लोगों के अंदर, जब ये बचपना हटेगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं आपको क्यों डाँटा करता था, ठीक है? जब किसी को ठोकर लगती है, तभी आदमी को पता चलता है कि हाँ, कोई इसी चीज़ के लिए हमें समझाया करता था, ठीक है? अभी आप लोग बच्चे हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा भी नहीं बोलता हूँ। जब इस बात का पता चलेगा तो आप लोग खुद अफ़सोस मनाइएगा कि मैं काश सर की बात मान लेता। चलिए, अब बात आती है
कि जब ये तरीके के हमारे सामने कीवर्ड्स होते हैं बच्चे, ये कीवर्ड्स हमें किसके बारे में बताते हैं? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में जानकारी देते हैं। और ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने वाले जो टेंस है, उसे हम किस टेंस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। उसे हम किस टेंस में रखते हैं बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, उस सेंटेंस को आप अपने तरीके से ठीक करके बताइएगा। चलिए बच्चे, चलिए आयशा शर्मा, कम से कम आपको तो पता चला कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। रूबी सिंह, आपका क्लास जब तक आपका एग्जामिनेशन आने वाला होगा, उससे बहुत पहले आपका क्लास खत्म हो जाएगा। मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ। आप लोगों का लगभग खत्म ही होने वाला है। ठीक है, टेंसेस होने वाले हैं, उसके बाद वॉइसेस बचे हुए हैं, नरेशंस बचे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग्स हैं, मॉडल्स हैं, और पैराजम्बल्स हैं, और फिर क्लोज टेस्ट है। फिर आपका ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। कुछ ही क्लास, लगभग 1 से 1.5 महीना और चलेगा हमारा इंग्लिश, और खत्म हो जाएगा। अगले मंथ तक मैं इसे खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। ना आपको समय मिल जाएगा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से इसे रिवीजन में ला सकते हैं, और जो रिवीजन में नहीं लाएगा बच्चे, उसका तो कुछ बेड़ा पार होना ही नहीं है। फिर वो अपना देख ले कि किस तरीके से उसे पास करना है। किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप कमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? हवाबाजी कर रहे हैं। कमेंट तब किया कीजिए ना जब मैं आपसे कुछ पूछूं। अगर आप कमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप क्लास नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट को करने में बिजी हैं। ठीक है, आपने पैसा दिया है क्लास करने का, ना कि कमेंट करने का। तो आप खुद समझदार हैं। मेरा डांटना क्यों डांटना होता है? अगर आप लोगों को समझ में आ जाता अभी तक, इतने क्लास तक आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो आगे क्या समझ में आएगा? चलिए बच्चे, अब हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, अगर मैं यहां से यहां तक इस सेंटेंस को पढ़ूं, अगर बच्चे मैं यहां से यहां तक इस सेंटेंस को पढ़ूं, तो लिखा हुआ है सी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। तो बात तो हमें ये होगी कि उसने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस वर्ड के ऊपर आया, लिखा हुआ है सो फार,
सो फार का मतलब क्या होता है? तो यह तो एक रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को बता रहा है, जो कहानी अभी-अभी खत्म हुई है, ठीक है? ऐसी कहानी जो अभी-अभी खत्म हुई है, जो कहानी अभी-अभी खत्म हुई है, तो हम इसे किस टेंस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इसीलिए हमें सी के बाद क्या लिखने की जरूरत हुई? हैज़ लिखने की जरूरत पड़ी, ठीक है? तो हमने क्या बोला? सी हैज़ कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार, ठीक है? आगे लिखा हुआ है रिसेंटली मोनिका बॉट अ न्यू कार, ठीक है? जैसे ही हमने इस रिसेंटली को देखा तो हमें पता चला कि ये कहानी अभी-अभी की हुई है, खत्म हुई है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है। तो हमने क्या किया? यहाँ पर मोनिका के बाद हमने क्या लगाने का काम किया? हैज़ लगाने का काम किया। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक दिक्कत आई कि ये जो रिसेंटली है वह टाइम बताने वाला शब्द है। ये जो रिसेंटली है बच्चे, यह टाइम बताने वाला शब्द है और हमने यह बात सीख रखी है कि जो टाइम बताने वाले शब्द होते हैं, उसे हम हर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखने का काम करते हैं। कहाँ पर लिखने का काम करते हैं? लास्ट में लिखने का काम करते हैं, सेंटेंस के एंड में लिखने का काम करते हैं। तो बात हमें यहाँ से ये भी पता करनी है कि ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, इनका अरेंजमेंट कहाँ होना चाहिए? इनका अरेंजमेंट कहाँ पर होना चाहिए? जिस जिस वर्ड के ऊपर मैं अंडरलाइन करता हूँ, उसे गौर से देखने का काम करिएगा, ठीक है? उसे गौर से देखने का काम करिए। मैंने अंडरलाइन किया किसको? सो फार को। मैंने अंडरलाइन किया अप टिल नाउ को, ठीक है? मैंने अंडरलाइन किया बाय नाउ को। मैंने अंडरलाइन किया जस्ट को और सॉरी जस्ट नहीं होगा, एक सेकेंड। मैंने अंडरलाइन किया बाय नाउ को, मैंने अंडरलाइन किया जस्ट नाउ को। किसको अंडरलाइन किया बच्चे? जस्ट नाउ को मैंने अंडरलाइन किया। ये जितने भी व्हाइट रंग से आपके सामने अंडरलाइन किए हुए हैं, सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ और जस्ट नाउ, ठीक है? ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं बच्चे, और इसके बाद कौन आ जाएगा? इसके बाद कौन आ जाएगा? ये सारे जो वर्ड्स हैं, इसके बाद कौन आएगा बच्चे? रिसेंटली आ जाएगा हमारा, लेटली आ जाएगा हमारा, और हमारा कौन आ जाएगा? ऑलरेडी आ जाएगा। ध्यान से सुनने की बात है, जितने भी हमारे व्हाइट रंग से रंगे हुए, व्हाइट रंग से अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, कौन सब हैं? सो फार है, अप टिल नाउ है, बाय नाउ है, ऑलरेडी है, लेटली है, रिसेंटली है और जस्ट नाउ है। ये सारे के सारे, इन सारे के सारे का हम लोग जो यूज करते हैं, वो सेंटेंस के लास्ट में हम इसे यूज करते हैं। हम इसे सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। ध्यान से सुनने का काम करिए। जितने भी व्हाइट रंग से अंडरलाइन किए हुए हैं, इन सारे वर्ड्स का, इन सारे कीवर्ड्स का यूज हम लोग, इन सारे कीवर्ड्स का यूज हम लोग कहां पर करते हैं बच्चे? सेंटेंस के एंड में करते हैं। अब बात आई है इस येट की, तो येट को हमने अंडरलाइन किया इस रंग से, और जब हम येट की बात करते हैं तो इस येट को भी हम लोग सेंटेंस के लास्ट में ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसको हम कहां पर यूज करते हैं बच्चे? सेंटेंस के लास्ट में ही यूज करते हैं। लेकिन हमें किस चीज की प्रायोरिटी रखनी होती है कि जब हमारा येट आ रहा है, जब हमारा येट आ रहा है बच्चे, तो हम इस येट को निगेटिव सेंटेंस में इसकी प्रायोरिटी को रखते हैं, ठीक है? जब निगेटिव सेंटेंस होता है तब हम इस येट को कहां पर रखते हैं? सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं, ठीक है? बात आई हमारी इस जस्ट की, ठीक है? अगर हम इस जस्ट की बात करें, किसकी बात करें बच्चे? इस जस्ट की बात करें, तो ये जो हमारा जस्ट है, वो कहां पर लिखा जाता है? तो यह सेंटेंस में बच्चे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा जाता है। ये जो हमारा जस्ट है, वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा जाता है। कहानी यहाँ पर हमारी क्या होती है? कहानी यहाँ पर हमारी सेट होती है। अब आगे बढ़ते हैं, और लिखा हुआ है कि सारिका हैज डोनेटेड सम मनी ऑलरेडी, ठीक है? अब इस ऑलरेडी के वजह से हमारा सेंटेंस तो ठीक है, हमारा सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है, लेकिन इस ऑलरेडी का अरेंजमेंट क्या है बच्चे? गलत है। इस ऑलरेडी का अरेंजमेंट क्या है बच्चे? गलत है। यस और नो, जल्दी बताइएगा। क्या इस ऑलरेडी का जो हमारा ये है, वो सही है या गलत है? ये बताइए। ऑलरेडी का जो हमारा ये है, थोड़ा-सा कहानी में थोड़ा-सा गड़बड़ है, 1 सेकंड रुकने का काम करिएगा। ये जो ऑलरेडी और जस्ट दोनों तो यूज़ होता है, ये थोड़ा-सा मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पर ये किया है। ये जो हमारा ऑलरेडी है और ये जो हमारा जस्ट है, थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगा। ये जो हमारा ऑलरेडी और जस्ट है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज़ होता है, ठीक है? ऑलरेडी और जो जस्ट है, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज़ होता है। थोड़ी-सी कहानी हमारी यहाँ पर दिक्कत में आई थी,
तो इसे मैंने ठीक करने का काम किया। जो हमारा ऑलरेडी है और जो जस्ट है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में काम आता है। यहाँ से हमें थोड़ा सा पता चला, ये जो ऑलरेडी है इसका कहाँ पर अरेंजमेंट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा सारिका हैज ऑलरेडी डोनेटेड सम मनी। क्या बोलना पड़ेगा, सारिका हैज ऑलरेडी डोनेटेड सम मनी। अब लिखा हुआ है सीमा डिड नॉट पे द बिल येट। ठीक है, अब येट का हम लोग यूज किसमें करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जो हमारा टेंस होना चाहिए वो कौन सा टेंस होना चाहिए, तो येट जो होता है वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की जानकारी देता है। तो हमने यहाँ से डिड को हटाया, हमने डिड के जगह पर हैज लिखा, और पे को हटाकर हमने क्या लिखा, पेड लिखा। तो सीमा हैज नॉट पेड द बिल येट। ठीक है, अब अगर हम इस जस्ट को देखें, तो जस्ट जो है हमारा कहां पर यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, और सेंटेंस कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने यहाँ पर लिखा ईशान हैज जस्ट कम होम। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे, यस और नो में जानकारी दीजिएगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे, तो अब आगे बढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने का काम करते हैं, और हम लोग इसके फर्क को देख रहे थे बच्चे। हम लोग देख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा जो हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, जो हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, उसे कौन बताने का काम करता है, प्रेजेंट परफेक्ट बताने का काम करता है। कौन बताने का काम करता है बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट बताने का काम करता है। लेकिन जब हम इस पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं बच्चे, तो ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है वो किसे बताने का काम करेगा, इसको जानकारी लेने के लिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इसे गौर से देखने का काम करिए। ठीक है, इसे गौर से देखने का काम करिए कि ये हमारा किस तरीके का काम कर रहा है। ठीक, गौर से इन 5 सेंटेंसेस को देखिए, गौर से बच्चे थोड़ी देर इन 5 सेंटेंसेस को देखिए कि इन ये 5 सेंटेंसेस क्या कहानी हमें बता रहा है।
ये जो 5 सेंटेंसेस है वो हमें कौन-सी कहानी बताने का काम कर रहा है? हुँ। चलिए, अगर हम इन 5 सेंटेंसेस की बात करें बच्चे, 2030 नहीं है सीमा गिरी, 2020 है, 2020 है। चलिए, अगर हम इन पाँचों सेंटेंसेस को देखें, तो अगर मैं पहले सेंटेंस के ऊपर ध्यान दूँ, तो लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ूँ, करण हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। करण ने क्या किया? क्वालीफाई किया एग्ज़ाम को। मतलब कि ये जो कहानी है, अगर मैं प्रेज़ेंट परफेक्ट में इसे बोल रहा हूँ कि करण हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, करण ने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, तो यह कब कंप्लीट होना चाहिए? या रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रेज़ेंट परफेक्ट जो होता है, वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को बताने का काम करता है। जो अभी-अभी खत्म हुआ है उस एक्शन को बताने का काम करता है। लेकिन जैसे ही हम बच्चे आगे देखते हैं, जैसे ही बच्चे हम आगे देखते हैं लिखा हुआ है इन 2020 लेकिन ये जो इन 2020 लिखा हुआ है, क्या ये 2020 रिसेंटली कंप्लीट हुआ है? तो आप बोलिएगा कि ये तो पास्ट का एक्शन है। ये कैसा एक्शन है? पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम है। तो अब बात आती है कि इस पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए हम लोग कोई और नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं और यह जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वह किस टाइम को बताता है? पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताता है। किसको बताता है? पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताता है। अगर हम इस पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने का काम करेंगे तो इसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत होगी? तो हमें इसके लिए देखना होगा कि पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को हम कितने तरीके से दिखा सकते हैं। तो हमें हमारे पास पास्ट का कोई डे लिखा हुआ हो सकता है, डेट लिखा हुआ हो सकता है, टाइम लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है? कहने के लिए इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ हो सकता है? मंथ लिखा हुआ हो सकता है। क्या लिखा हुआ हो सकता है बच्चे? मंथ लिखा हुआ हो सकता है। कहने के लिए हमारे पास यस्टरडे लिखा हुआ हो सकता है। लास्ट के साथ कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। लास्ट डे लिखा हुआ हो, लास्ट वीक लिखा हुआ हो, लास्ट मंथ लिखा हुआ हो। इस तरीके से हमारे पास पास्ट के स्पेसिफिक टाइम बताने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई भी डेट, मंथ, ईयर कुछ भी लिखकर लास्ट में क्या लगा दिया गया हो? अगो लगा दिया गया हो। तो हम इन तरीके से पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को दिखाते हैं और अगर हमारे सेंटेंस में पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात कही जाए, अगर हमें किसी सेंटेंस में पास्ट का स्पेसिफिक टाइम नजर आए, तो हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। किस टेंस में यूज करते हैं बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम उसे यूज करते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने इतना दूर पढ़ा तो यहाँ तो हमें समझ में आ रहा था कि ये कहानी तो कब कंप्लीट हुई है? ये रिसेंटली कंप्लीट हुई है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक टाइम लिखा हुआ है और वो है 2020 और 2020 यह पास्ट का एक्शन है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम है और पास्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत है। इसीलिए हमने यहाँ से किसको हटाया? हैज को हटाया। लिखा हुआ है महेश हैज सीन दिस पिक्चर यस्टरडे, ठीक है? जैसे ही हमने यहाँ पर यस्टरडे देखा, जैसे ही हमने बच्चे यहाँ पर यस्टरडे देखा तो ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को दिखा रहा है। इसीलिए हमने यहाँ से हैज को हटाया, सीन को हटाया और सीन के जगह पर हमने क्या लिखा? सौ लिखा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब के दूसरे फॉर्म को लेकर चलता है। ठीक है? तीसरे सेंटेंस पर आते हैं। लिखा हुआ है लास्ट नाइट आई हैव रिसीव्ड द पार्सल। जैसे ही हम इस लास्ट नाइट को देखते हैं, ये टाइम बताने वाला वर्ड है। टाइम बताने वाला वर्ड है। टाइम बताने वाले वर्ड को हम लोग कहाँ पर रखते हैं? सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा लास्ट नाइट, ठीक है? सबसे पहले लास्ट नाइट को हमने सेंटेंस के लास्ट में उठाकर लाया और इसके वजह से यहाँ पर कौन सा टेंस होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। तो हमारा जो सेंटेंस बना वो क्या बना? आई रिसीव्ड द पार्सल लास्ट नाइट, ठीक है? चौथे सेंटेंस और पांचवें सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर तो कोई टाइम लिखा हुआ ही नहीं है। यहाँ पर तो कोई टाइम लिखा हुआ ही नहीं है। चौथे और पांचवें सेंटेंस के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ तो बच्चे हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो अब हमारी कहानी क्या होगी? अब तो हमें उलझन में दे दिया गया है
कि इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट, यहाँ पर तो कोई टाइम नहीं है। अगर हम इससे पीछे वाले सेंटेंसेस को देखें तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। इन दोनों में तो टाइम ही नहीं दिया हुआ है, इन दोनों में तो टाइम ही नहीं दिया हुआ है। अब क्या करें, बताने का काम करिए बच्चे। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या करने की जरूरत है? चौथे और पांचवें सेंटेंस में क्या दिमाग लगाइएगा, बताइएगा बच्चे। तो हमें पता है बच्चे कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट, क्या लिखा हुआ है? इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट। तो हमारा देश कब आजाद हुआ था उसका टाइम हमें पता है, उसका टाइम हमें पता है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है हिस्टोरिकल फैक्ट। और हिस्टोरिकल फैक्ट अपने आप में किस टाइम को बताती है? हिस्टोरिकल फैक्ट अपने आप में एक पास्ट के ही टाइम को बताती है। बहुत बढ़िया विवेक मौर्य, ठीक है। ये तो अपने आप में पास्ट के ही टाइम को बताती है। और इसका टाइम हमें पता है कि हमारा जो देश आजाद हुआ था वह 1947 में आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ था। और जब 1947 की बात है तो हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है किसकी? हमें जरूरत है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो हमने यहाँ पर हैज बिकम को चेंज किया और हमने लिखा बिकेम। क्या लिखा? बिकेम। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब लिखा हुआ है गांधी हैज लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हमें क्विट इंडिया मूवमेंट का जो ईयर है वह हमें पता है, इसका ईयर हमें पता है। और वो ईयर कौन सा है आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए, 1942। क्या है? 1942। और जब ये 1942 की बात यहाँ पर हो रही है तो ये अपने आप में पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ। और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जरूरत इसकी होती है। बहुत बढ़िया विवेक मौर्य, सुंदर। तो यहाँ तक की बात अगर आप लोगों की क्लियर है तो बोलिए यस। तो हम लोग इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। हिस्टोरियल फैक्ट को ही हम लोग टाइम इममेमोरियल, चलिए आगे की कहानी हम लोग लेकर चलते हैं। हिस्टोरियल फैक्ट में हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब ही होता है बच्चे पास्ट का टाइम, ठीक है। और पास्ट के टाइम के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करते हैं। चलिए आगे की कहानी पर हम लोग चलते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, गौर से देखने और समझने का काम करिएगा बच्चे, ठीक है। प्यारे प्यारे कुछ सेंटेंसेस आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, उसे गौर से देखने का काम करिएगा।
चलिए, आपके सामने 5 सवाल लिखे हुए हैं। इन पांचों सवालों को ध्यान से देखिए और समझने का काम करिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ। चलिए, जब हम लोग टेंस की कहानी स्टार्ट किए थे, जब हम लोगों ने टेंस की कहानी पढ़ना स्टार्ट की थी, तो हम लोगों ने समझा था कि हम लोग टेंस को अलग-अलग लेवल पर पढ़ने का काम करेंगे। पहला हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग बेसिक लेवल पढ़ेंगे, जिसमें हेल्पिंग और मेन वर्ब किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरह से बनते हैं, हमें उसकी जानकारी लेनी है। ठीक है? हमने बेसिक लेवल पढ़ा, फिर हम लोगों ने दूसरा कैटेगरी उसका समझा था कि हमें क्या करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। मतलब कि 2 टेंसेस के बीच में फ़र्क देखना है कि दोनों टेंस के बीच में क्या-क्या होता है। ठीक है? और तीसरी कैटेगरी हम लोगों ने बनाई थी शॉर्टकट्स वाली। कौन-सी वाली? शॉर्टकट्स वाली ट्रिक बनाई थी। मतलब कि शॉर्टकट्स वाली कैटेगरी बनाई थी कि हम लोग शॉर्टकट देखेंगे और शॉर्टकट कब पॉसिबल है? जब एक नहीं, एक से ज़्यादा सेंटेंस हो। ठीक है? शॉर्टकट्स कब पॉसिबल है? जब एक नहीं, एक से ज़्यादा सेंटेंस हो टेंस में। ठीक है? तो अगर हम कायदे से इन सेंटेंसेस को देखें, बच्चे अगर हम कायदे से इन सेंटेंसेस को देखें, तो हमारे पास एक नहीं 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखिए, राजीव हैज़ बीन राइटिंग पोएम्स। एक हुआ यहाँ तक हमारा सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस हुआ ही हैज़ लेफ्ट द कॉलेज। ठीक है? 2 सेंटेंस है और यह जुड़ा किससे है? तो हम बोलेंगे यह सिंस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बच्चे? तो हम बोलेंगे यह सिंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है? यह अपना सिंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो जब ये सिंस से जुड़ा हुआ है, तो हमें एक कहानी का पता है, हमें एक कहानी का पता है बच्चे कि जब हम बच्चे किसी भी सेंटेंस में जब हम किसी भी सेंटेंस में क्या चीज़ लिखते हैं, हम इस सिंस का ज़िक्र करते हैं। किसका ज़िक्र करते हैं? सिंस का ज़िक्र करते हैं, तो हमें इस सिंस से पहले कौन-सी कहानी चाहिए होती है? हमें इस सिंस से पहले चाहिए होती है हमें सिंस से पहले चाहिए होती है परफेक्ट कंटीन्यूअस की कहानी। किसकी कहानी चाहिए होती है बच्चे? हमें इससे पहले चाहिए होती है प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की कहानी। किसकी कहानी? प्रेज़ेंट परफेक्ट कॉन्टिन्युअस इससे पहले लिखा हुआ मिलता है, ठीक है? अब हमें एक बात का ध्यान देना है, देख लीजिए आप लोग पीछे देख लीजिए कि यहाँ पर जितनी भी कहानी लिखी हुई है, लिखा हुआ है राजीव हैज़ बीन राइटिंग पोएम्स, ठीक है? तो ये कहानी अपने आप में कौन से टेंस को बयाँ कर रही है? यह अपने आप में प्रेज़ेंट परफेक्ट कॉन्टिन्युअस को बयाँ कर रही है। किसको बयाँ कर रही है बच्चे? प्रेज़ेंट परफेक्ट कॉन्टिन्युअस को बयाँ कर रही है। इसके बाद लिखा हुआ है सिंस और सिंस के बाद हमारा एक कहानी और लिखा हुआ है, ठीक है? बढ़िया आरती कुमारी, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है? अगर हम इस सिंस की बात करते हैं बच्चे, तो हमें पता है कि सिंस के बाद हम टाइम का यूज़ करते हैं। सिंस के बाद हम टाइम को बताने वाले शब्द का यूज़ करते हैं और सिंस के बारे में हमने लिखा था, हमने पढ़ा था जब हम सिंस और फॉर के बारे में पढ़ रहे थे, तो सिंस किस तरीके के टाइम को बताता है? तो यह स्पेसिफिक टाइम को बताता है। यह किस टाइम को बताता है? यह स्पेसिफिक टाइम को बताता है। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करें तो लिखा हुआ है कि राजीव जो है वह पोएम लिख रहा है और पोएम वो कब लिख रहा है? अभी के समय में लिख रहा है। वो प्रेजेंट टाइम में क्या लिख रहा है? पोएम लिख रहा है। तो अब एक बात बताइए, उसने कॉलेज कब छोड़ा? उसने कॉलेज कब छोड़ा? अभी छोड़ा या पास्ट के समय में छोड़ा? जल्दी बताने का काम करिएगा। उसने कॉलेज कब छोड़ा? अभी के समय में छोड़ा या पास्ट के समय में छोड़ा। तो आप लोगों को एक बात पता है कि यहाँ पर जो वो कॉलेज छोड़ने का काम किया है, वो पास्ट में किया है। तो अब यहाँ से एक बात का पता चला कि ये जो सिंस है, वो स्पेसिफिक टाइम तो बताता है, लेकिन किस तरीके के स्पेसिफिक टाइम को बताता है? पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताता है। सिंस किस तरीके के टाइम को बताता है? बहुत बढ़िया,
पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताता है। और कुछ देर पहले हम लोगों ने यह जानकारी ली थी कि पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किस टेंस का यूज करते हैं बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो हमें जो इस सिंस के बाद जो पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताने वाली कैटेगरी चाहिए, वो किस टेंस में चाहिए? वो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर ही हैज लेफ्ट द कॉलेज ना बोलते हुए हमें क्या बोलना पड़ेगा? ही लेफ्ट द कॉलेज। हमें क्या बोलना पड़ेगा? सिंस ही लेफ्ट द कॉलेज। एक बार फिर से समझिए कि हमें इस सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा हुआ मिलता है, और यह जो सिंस है, यह जो सिंस है वो किस टाइम को बताता है? तो हम बोलेंगे यह सिंस जो है वह एक स्पेसिफिक टाइम को बताता है। किस टाइम को बताता है बच्चे? यह एक स्पेसिफिक टाइम को बताता है। और वह कौन सा स्पेसिफिक टाइम होता है? तो वह पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होता है। किसका स्पेसिफिक टाइम होता है बच्चे? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होता है। इसीलिए इस पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हमें सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, बच्चे इस कहानी को रट लेते हैं। बच्चे इस कहानी को रट लेते हैं कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, सिंस से पहले परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है। ठीक है, समझे? तो ये कहानी रटी जाती है कि सिंस से पहले परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, लेकिन इसका लॉजिक किसी को पता नहीं होता है, और ये लॉजिक हम लोगों ने आज क्लियर किया है कि ये सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों आता है। चलिए अब हम लोग सवाल की ओर जाते हैं। लिखा हुआ है द पार्टी हैज बीन फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, यहां से लेकर अगर यहां तक हम लोग पढ़े तो ये हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस है, सिंस के साथ जुड़ा हुआ है। सिंस के बाद हमें किसकी जरूरत है? ये कहानी जो भी लिखी हुई है वो एक टाइम की कहानी लिखी हुई है, और ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हमें बताएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर हैज की जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत नहीं है बच्चे? हैज की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है ही हैज बीन वेटिंग हेयर। यहाँ तक की कहानी अपने आप में कौन सी कहानी है? परफेक्ट कंटीन्यूअस की कहानी है। ठीक है, तो हमें सिंस के बाद कौन सी कहानी चाहिए? तो पास्ट इंडेफिनिट की कहानी चाहिए। तो हमें यहाँ पर हैड ना बोल नहीं बोलना पड़ेगा, कम नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना पड़ेगा? ही केम। ठीक है, सिंस ही केम। उसी तरीके से यहाँ पर भी सिंस लिखा हुआ है। सिंस के बाद हमें किसकी कहानी चाहिए? हमें चाहिए पास्ट इंडेफिनिट की कहानी। हमें हैड को हटाना पड़ेगा। हमें किसको हटाना पड़ेगा? हैड को हटाना पड़ेगा। आप लोगों की क्लास नहीं चल रही है बच्चे? क्या सबके क्लास में दिक्कत आ रही है? या सोनो में जवाब दीजिएगा। तो क्या क्लास में दिक्कत आ रही है? क्या क्लास में दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है, किसी को तो नहीं आ रही। चलिए, तो हमें यहाँ पर क्या चीज हटाना पड़ा? इस सिंस के बाद हमें हैड को हटाना पड़ा, क्योंकि सिंस के बाद जो टाइम बताया जाता है वो स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है, और वो स्पेसिफिक टाइम पास्ट का होता है। ठीक है, अब बात आई यहाँ पर पांचवें सेंटेंस में। लिखा हुआ है दो दो आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि आप यहाँ पर मधु हैज रिस्पेक्टेड बोलिएगा या मधु हैज बीन रिस्पेक्टिंग बोलिएगा। अब यहाँ पर आप परफेक्ट टेंस का यूज करिएगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करिएगा। ये बात तो हमें पता है कि इसके बाद हमें हैज की जरूरत नहीं है, सिंस के बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ से हैज को हटा दिया है। अब यहाँ पर आपको चॉइस दे दिया गया है, यहाँ पर परफेक्ट टेंस यूज करिएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करिएगा। ठीक है, आपने गौर से ये भी नहीं देखा कि हमें चौथे सेंटेंस में परफेक्ट टेंस लिखा हुआ मिला है। यहाँ पर परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं लिखा हुआ है। चौथे सेंटेंस के ऊपर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो चौथे सेंटेंस में भी परफेक्ट टेंस ही लिखा हुआ है, और पांचवें टेंस में आपको दो ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि आप परफेक्ट टेंस चूज करिएगा या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चूज करिएगा। तो यहाँ से एक उलझन आपके सामने आई है, यहाँ से एक उलझन आपके सामने आई है, और वो उलझन क्या है? इस उलझन को हमें सुलझना है कि कब हम परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और कब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे सिंस से पहले। अगर मैं आपके सामने 6 लिखूं, हमने आपके सामने 6 कैटेगरीज के वर्ब का डिस्कशन किया था
जब हम लोग इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे थे। हमने लिखा था कि कुछ-कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। क्या आप लोगों को याद है वो 6 कैटेगरीज हम लोगों ने क्या चीज के लिए बांटी थी? 6 कैटेगरीज क्या आप लोगों को याद है? हम लोगों ने जो बांटने का काम किया था वो कौन-कौन से थे? तो ये जो कैटेगरीज़ थे, वो थे सेंस को बताने वाले, ये जो थे वो किसको बताने वाले थे? फीलिंग को बताने वाले थे, ठीक है? उसके बाद मेंटल प्रोसेस को बताने वाले वर्ब्स थे, उसके बाद पोजीशन को बताने वाले वर्ब्स थे, ठीक है? उसके बाद हमारे क्या चीज़ को बताने वाले वर्ब्स थे? सेंस हो गया हमारा, फीलिंग हो गया, मेंटल प्रोसेस हो गया, उसके बाद हमारा अपीयरेंस बताने वाला वर्ब था, ठीक है? इसको बताने वाला वर्ब था बच्चे, अपीयरेंस को बताने वाला वर्ब था और जो इन सब चीज़ों में नहीं फिट बैठ रहा था, वो किस कैटेगरी का वर्ब था? तो मिसलेनियस कैटेगरी का वर्ब था। और इन 6 के 6 टाइप के जो वर्ब्स थे, इन 6 के 6 टाइप्स के जो वर्ब थे बच्चे, इसे हम किस टेंस में यूज़ करना सीखे थे? इसे हम लोग इनडेफिनिट टेंस में यूज करना सीखे थे। इसे हम इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। इसे हम किस टेंस में यूज करते हैं? इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। किस टेंस में यूज नहीं करते हैं बच्चे? कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसे यूज नहीं करते हैं। हम इसे किस टेंस में यूज करते हैं? इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। हम इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है? तो हमें इस तरीके से भी तो समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे सामने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, तो कॉन्टिन्यूअस तो पहले से हटा हुआ है। कॉन्टिन्यूअस तो पहले से हटा हुआ है, बचा मेरा क्या चीज? परफेक्ट। तो हम इस चीज को किस टेंस में यूज करते हैं बच्चे? परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में सेंस बताने वाली चीजों का यूज होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ये सेंस बताने वाले वर्ब्स हमें नजर आएंगे सिंस से पहले अगर सेंस बताने वाले वर्ब्स नजर आएंगे तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे। फिर से समझने का काम करिएगा कि अगर सिंस से पहले हमें इन 6 कैटेगरीज के वर्ब्स दिखाई दे 6 कैटेगरीज के वर्ब्स दिखाई दे तो हम उस सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। हमने नोबडी हैज सीन क्यों कहा? क्योंकि ये जो सीन है यह कौन सा किस तरीके का है? तो यह हमारा सेंस बताने वाला वर्ब है। कौन सा वर्ब है? सेंस बताने वाला वर्ब है। इसीलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया। अब हमें यहाँ पर हैज बीन रेस्पेक्टिंग नहीं कहना है। क्या नहीं कहना है? हैज बीन रेस्पेक्टिंग नहीं कहना है, हमें हैज रेस्पेक्टेड कहना है। क्योंकि ये जो रेस्पेक्ट है वह किस कैटेगरी का वर्ब है? फीलिंग कैटेगरी का वर्ब है। यह हमारे फीलिंग पर डिपेंड करता है कि हम किसी को रेस्पेक्ट करें या ना करें। तो यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सिंस से पहले हर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही नहीं आता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कब आता है? जब सिंस से पहले जो हमारे वर्ब हैं वो उन 6 कैटेगरीज से बिलोंग करते हो। सेंस से, फीलिंग से, अपीयरेंस से, मेंटल प्रोसेस से, ठीक है, मिसलेनियस से। तो इन सब चीजों को हम लोग इन तरीके के वर्ब्स को हम लोग किस टेंस में यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? जल्दी बताइए, क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? चलिए, यहां तक की कहानी सेट है तो मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है। ठीक है, मेरे दिल में कुछ-कुछ हो रहा है, मैं थोड़ा-सा बताने का काम करता हूँ। देखिए, कभी हम लोगों ने अभी देखा कि जब हम 2 अलग-अलग सेंटेंसेस को सिंस के साथ जोड़ते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं बच्चे? सिंस के साथ जोड़ते हैं, तो यह सिंस जो है, ये जो बच्चा हमारा सिंस है, यह क्या करने का काम करता है? तो ये जो हमारा सिंस है, वह प्यार से आता है और बोलता है कि मैं क्या बताऊँगा? स्पेसिफिक टाइम को बताऊँगा। किसे बताऊँगा? स्पेसिफिक टाइम को बताऊंगा। और यह जो टाइम होगा वो कौन सा टाइम होगा? यह पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम होगा। जो सिंस होता है वो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने का काम करता है। किसको बताने का काम करता है बच्चे? पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने का काम करता है। चलिए, मेरे दिल में एक सेंटेंस उलझ कर आ रही है, मैं इसे लिखने का काम करता हूँ, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है?
बीन छोड़िए प्रिपेयरिंग। आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा और इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? ही हैज बीन प्रिपेयरिंग, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट he has been preparing the project sorry he has been preparing the project on e-vehicles since 2030। क्या लिखा हुआ है? 2030। ठीक। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहां तक तो ठीक है, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट ऑन ई व्हीकल्स। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे ही बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है सिंस 2030, लिखा हुआ है 2030। जैसे ही हमने इस 2030 को देखा, इसे देखा, इस 2030 को देखा, तो बात हमें कहाँ की नजर आई? हमें बात पता चली तो यह बात तो फ्यूचर की है। यह बात किसकी है बच्चे? यह बात तो फ्यूचर की है। जैसे ही हमने 2030 का जिक्र किया तो हमें पता चला कि यह बात तो फ्यूचर की है। जब फ्यूचर की बात है तो हमें टेंस किस में जाना पड़ेगा? फ्यूचर में जाना पड़ेगा। हमने इस हैज को हटाया और हमने लिखा विल हैव बीन। हमने क्या लिखा? ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट ऑन ई व्हीकल्स। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने 2030 देखा तो हमें टेंस को बदलने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बात फ्यूचर में गई। ठीक है, बात फ्यूचर में गई और हमने इस टाइम को देखा है। ये टाइम कैसा है? फ्यूचर का टाइम है। ठीक है, और अब अभी हमने सीखा है कि ये जो हमारा सिंस है, सिंस 2030 कहना क्या पॉसिबल है? सिंस 2030 कहना क्या संभव है? हमें पता है यह जो सिंस है वह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात करता है। इसकी बात करता है बच्चे, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात करता है। लेकिन यहाँ पर तो फ्यूचर का कोई टाइम लिखा हुआ है, इसीलिए बच्चे हम फ्यूचर टेंस में, हम फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। हमने पिछली क्लास में हमने इसे सीधा रट डाला था। हमने इसे सीधा रट डाला था कि फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है, फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में इसे रट डाला था कि हम फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। उसका रीजन अभी पता चला, क्योंकि सिंस जो है वो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रेफर करता है, इसीलिए हम फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का यूज करते हैं। यस और नो बच्चे? यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब बात क्लियर है तो यहां से एक कंक्लूजन निकल कर आता है। यहां से कंक्लूजन निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है? यह जो बच्चा हमारा सिंस है और हमारा आ गया कौन? फ्रॉम। क्या आ गया? सिंस और फ्रॉम। जब हम इस सिंस की बात करते हैं, जब हम इस सिंस की बात करते हैं तो हम इसे दो टेंसेस में यूज करते हैं। हम इसे एक तो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं? प्रेजेंट में यूज करते हैं, और इसे हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। जब हम इस फ्रॉम की बात करते हैं तो यह तीनों टेंस में क्या करता है? अपनी उपस्थिति को बताता है। यह प्रेजेंट में भी यूज होता है। ठीक है, जो हमारा फ्रॉम है इसे हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। इसमें यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, और इसमें यूज कर सकते हैं बच्चे, फ्यूचर टेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका यूज तीनों टेंस में कर सकते हैं फ्रॉम का। तो मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, आप उसमें सिंस और फ्रॉम जचाने का काम करिएगा। आप इसमें सिंस और फ्रॉम जचाने का काम करिएगा। बताइए आप कहां पर सिंस का यूज करिएगा, कहां पर फ्रॉम का यूज करिएगा?
ध्यान से देखने का काम करिए कि मैंने सिंस और फ्रॉम में क्या-क्या चीज़ लिखा है। थोड़ा-सा ध्यान से देखिए सब आदमी। देखिए, जब हम इस सिंस की बात करते हैं, तो सिंस हमारा प्रेज़ेंट में आता है, पास्ट में आता है। सिंस प्रेज़ेंट में आता है, फ्रॉम भी प्रेज़ेंट में आता है, फ्रॉम भी पास्ट में आता है, ठीक है? इन दोनों में बस एक ही फ़र्क है, किसका फ़र्क है? फ्यूचर का फ़र्क है। तो फ्रॉम बस सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें किसके बारे में बता रहा है? फ्यूचर के बारे में बता रहा है। बाद बाकी प्रेज़ेंट और पास्ट दोनों में क्या है? सेम है। सिंस भी प्रेज़ेंट और पास्ट में आता है, फ्रॉम भी प्रेज़ेंट और पास्ट में आता है। समझ में आ रही है बात? मतलब कि लिखा हुआ है डैश लास्ट संडे। अगर लास्ट संडे की बात करते हैं, लास्ट संडे की बात करते हैं, तो लास्ट संडे का मतलब क्या होता है? जो बात बीत गई है, पास्ट की बात की जा रही है। और पास्ट जो है, पास्ट में हम सिंस का भी यूज करते हैं, पास्ट में हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात? पास्ट टेंस में हम सिंस का भी यूज करते हैं, पास्ट टेंस में हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं। आप चाहे यहाँ पर सिंस लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर फ्रॉम लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखा हुआ है डैश नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? जो अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है, जो अभी आने वाला है। बात फ्यूचर की हुई, तो फ्यूचर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम का ही यूज करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखने का काम किया बच्चे? फ्रॉम लिखने का काम किया। लिखा हुआ है डैश कमिंग वीक। कमिंग का मतलब क्या होता है? जो आने वाला है। जो आने वाला है मतलब कि बात फ्यूचर की हुई, और फ्यूचर में हम सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम का ही यूज करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखने का काम किया? फ्रॉम लिखने का काम किया। लिखा हुआ है डैश पास्ट मंथ। पास्ट का मतलब जो बीत गया, और बीत गया मतलब पास्ट के टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो पास्ट के लिए हम सिंस का भी यूज करते हैं, पास्ट के लिए हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं। तो चाहे आप यहाँ पर सिंस लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर सिंस लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर फ्रॉम लिख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो में जवाब दे दीजिए बस। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? यस और नो? चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आज की कहानी हम लोग यहीं तक रोकेंगे, ठीक है? अगली कहानी और भी बेहतर नजर आएगी। इस सिंस और फ्रॉम की कहानी को और अगले लेवल पर हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है? और अगले लेवल पर लेकर चलेंगे। आप तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। कमेंट करने वाले बच्चे बेफालतू के कमेंट ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं बस इतना बोलूँगा, अभी पढ़ लीजिएगा तो आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो जिसे हमारे कमेंट से दिक्कत है, वो अपनी क्लास मेरे गुस्से से, अगर मेरे डाँटने से दिक्कत है, तो वो अपनी क्लास क्या कर ले? ऑफलाइन देख लें, ठीक है? वो अपनी क्लास जब अपलोड होती है उसके बाद देख लें, लाइव देखने की ज़रूरत उसे नहीं है, रिकॉर्डेड देख लें, ठीक है? रिकॉर्डेड देख लें, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार बच्चे, जय हिंद।